मैं तो इसको राजा बोलूँगा बुक्स की हे फ्यूचर फिजियोथेरेपिस्ट, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये वीडियो हमारी बुक्स पे होने वाली है। जो भी बुक्स मैंने ली है अभी से लेके मतलब फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक, उसके बारे में आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। यही होता है कि हम कौन सी बुक्स लें, क्या खरीदें। टीचर से पूछते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं और अलग अलग बुक्स ले आते हैं जो उन समझ भी नहीं आती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी आप बुक्स ले सकते हो जो आपको एग्जाम में भी काम आएंगी और वैसे आपकी लाइफ टाइम तक काम आएंगी। ठीक है, पर्सनल रेकमेंडेशन है आपको कि आपको ये बुक्स वैसे लेनी चाहिए, और अगर ना भी लो तो इसकी पीडीएफ जरूर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीडीसी से। तो आपने इस बुक के बारे में बहुत सुना होगा, ये सबको बहुत हैवी बुक लगती है और है भी, लेकिन ये आपको वाइवा में एग्जाम में काम बहुत आने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो सिंपल वे में बताया हुआ है। ठीक है, सिंपल तो नहीं कहेंगे, थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप समझोगे, 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, डायग्राम। जब हम किसी भी चीज़ को विजुलाइज करते हैं ना तो हमें ज़्यादा याद रहती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक बार दिखा लेती हूँ। सबसे पहले ये बुक जनरल एनाटॉमी, ठीक है, जिसको हैंडबुक भी बोलते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले मतलब जो भी फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है ये सबसे पहले यही बुक पढ़ता है, बेसिक्स क्लियर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन मिलता है, स्केलेटन के बारे में मिलता है, उसके बाद जॉइंट्स, मसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम सब मिलेगा आपको। और ये मतलब ये देखिए, तो मुझे लगता है कि ये बुक्स तो आपके पास होनी चाहिए वैसे तो आपको सब सीखने को मिलेगा। तो मुझे तो ये बुक पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और मैंने इसको काफ़ी बार पढ़ा भी है। ठीक है, और दूसरी हमारा इसमें ही 4 वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट वॉल्यूम। मैंने तो इस पे कवर चढ़ा के रखे ताकि ख़राब ना हो, यहाँ से मेरी पहली बार फट गई थी ना इसलिए। तो अभी हम अपर लिम्ब को कवर किया हुआ है, थोरैक्स कवर किया हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लेविकल। मुझे मेरा फर्स्ट ईयर याद आ गया वैसे। तो ऐसे डायग्राम भी मिलेंगे। मेरा ना ये वाला डायग्राम पता नहीं कहाँ गुम गया, मुझे मिल नहीं रहा थोड़ा, तो पता नहीं, मैंने इससे बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसको काट के ना डायग्राम को जोड़ के फिर पढ़ भी सकते हो। तो मुझे इसलिए बुक बहुत पसंद है, तो मैंने इसलिए ये बुक तो ज़रूर खरीदी थी। आप भी खरीद लेना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड वॉल्यूम पे। ठीक है, तो सेकंड वॉल्यूम कवर करता है लोअर लिम्ब और एब्डोमेन और पेल्विस। ठीक है, तो जिसको ये नाम नहीं पता डरिए मत, और जब अगर आप बीपीटी फर्स्ट ईयर में हैं तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, मुझे बुक्स में ज़्यादा पेन चलाना नहीं पसंद। ये देखो इसमें भी है, इंग्वाइनल कैनाल है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो आप अगर आपने पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम अब चलते हैं थर्ड वॉल्यूम पे, जिसमें कवर किया होगा हेड एंड नेक। ठीक है, इसमें भी सेम वही सब, और फेस की मसल्स के बारे में सब कुछ। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो नेक मसल्स। ठीक है, तो ये देखो। तो अभी हम आ जाते हैं हमारी फोर्थ वॉल्यूम पे। ठीक है, फोर्थ वॉल्यूम ब्रेन न्यूरो। ठीक है, न्यूरोनाटमी। तो इससे बच्चों को बहुत डर लगता है, न्यूरोनाटमी से, मुझे भी लगता था। हाँ, तो इसमें भी सेम वही रहेगा, इंट्रोडक्शन सब आपको यहाँ पे लिया होगा। ठीक है, आप इसमें से ढूंढ सकते हो। बहुत सारे बच्चों को एक बात नहीं पता होती है जो मैं आपको बता देती हूँ। जिनको पता है अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता वो प्लीज़ सीख लीजिए, मैंने भी सीखा था। यहाँ पे पीछे ना दिया होता है सब कुछ, कि मतलब अगर नाम याद है तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जैसे आप मान लो सर्कल ऑफ विलिस ढूंढना है, तो आपको पता है सर्कल ऑफ विलिस, अब आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक में है। ठीक है, अब तो आप इस वाली इंडेक्स में आके यहाँ पे सी पे जाके सर्कल ऑफ विलिस ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये होगी हमारे बीडीसी कंप्लीट। ठीक है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप ये ले लेना। ठीक है, आपको बहुत काम आएगी। और
ओरिजिन, इंसर्शन, सब कुछ डायग्राम भी दे रखे हैं। ठीक है, तो आगे मैं वीडियो लेके आऊंगी कि मैं कैसे पढ़ती थी अनाटमी। ठीक है, मैंने कैसे पढ़ी और मुझे कैसे याद रहा, तो हम आगे देखेंगे। दूसरी बुक है हाँ फिजियोलॉजी। तो मैंने तो के एम्बुलिंगम ली थी। ये काफ़ी हैवी बुक है, तो इसमें सब कुछ है। इसमें भी सेम, ये देखो सब कुछ आपको टेबल बना के दूसरी साइड इसके फंक्शंस लिख रखे हैं। ये आप देखना उसमें जब अगर आप पढ़ोगे तो। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, मेरे पास है। ठीक है, ये देखो। तो ब्लड चैप्टर जो आता है पेपर में, ये देखो आपको सब कुछ इसमें डायग्राम, सेल, ये वो सब मिल जाएगा। ये डायग्राम, ठीक है, सब कुछ। तो अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक पे, जो कि बायोमैकेनिक्स की बुक है, सिंथिया एंड नॉर्किंस की बुक है। ठीक है, इसको मेनली हम इसी नाम से बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास इसका 6th एडिशन है। तो ये मेरी ड्राइंग। तो ये देखो, जैसे हम फर्स्ट ईयर में जॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर इसमें जॉइंट्स के फंक्शन कि कैसे हमारी बॉडी मैकेनिकली काम कर रही है, क्या उसके पीछे रीजंस है, क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं और कैसे मूवमेंट्स हो रही है, क्या मसल कैसे वर्क कर रही है, वो सब कुछ इसमें बताया हुआ है। बहुत अच्छी बुक है ये। मुझे तो जब मैं पढ़ती थी ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। ये स्लाइड, ग्लाइड, ये सब आप आगे जाके पढ़ोगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप डरना मत इन सब नाम से। ठीक है, ये देखो कितने सुंदर डायग्राम है ना। तो अगर आप ये डायग्राम अपने एग्जाम में बना के आओगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। हमारे फिजियो के लिए बाइबल है, तो आप इस बुक को जरूर लेना। ठीक है, और ये तो मतलब मस्ट है बुक है, एक बीडीसी और एक ये। ठीक है, आगे भी मैं आपको बताऊंगी और कौन कौन सी है। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये इलेक्ट्रोथेरेपी की ना 2 बुक्स है। एक ये बसंत कुमार नंदा, दूसरी ये क्लाइटॉन्स। ठीक है, तो अगर तो आपको सिंपलेस्ट वे में पढ़ना है तो ये आपके पास बुक रहेगी, बसंत कुमार नंदा। ठीक है, मेरे पास इसका है 3rd एडिशन। ठीक है, तो समझने के लिए काफ़ी आसानी रहती है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें मशीनों वगैरह के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए अगर आपको काम करना है तो। क्या, अगर नहीं भी करना तो भी होनी ही चाहिए। ठीक है, ये बुक है सिंपलेस्ट वे में अगर आपको पढ़ना है तो। अगर आपको डीप जाना है, एग्जामिनर को मतलब बताना है कि हाँ मुझे अच्छी नॉलेज है, नॉलेज इससे भी आएगी, लेकिन ये काफ़ी डीप बुक है। ठीक है, ये सब मोटर पॉइंट्स है, इसमें मोटर पॉइंट सब कुछ बता रखा है। ये देखो कैसे वेव्स आती हैं, ये सब इसमें काफ़ी डेप्थ में है। मैं चाहती हूँ पहले आप ये पढ़ें और फिर आप ये पढ़ें, आपका बेस क्लियर होगा ना तो आपको ये समझ भी आएगी बुक। ठीक है, बाद मेरे पास थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की बुक कैरलिन किस्नर की। ठीक है, मेरे पास इसका है 8th एडिशन। इसमें आपको स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज के बारे में सब कुछ मिलेगा। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, आपको इसमें टेक्निक्स वगैरह भी मिलेंगी एक्सरसाइज की। ठीक है, काफ़ी हैवी बुक है वैसे, ये पढ़ने में भी मेरे को हैवी लगी है, सिर्फ हाथ में पकड़ने में हैवी नहीं है, पढ़ने में भी हैवी है। तो ये देखो, अगर हमें बायोमैकेनिक्स पता होगी, अगर हमें एनाटॉमी पता होगी, ठीक है, अगर हमें सब कुछ पता होगा तभी हम इस बुक को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपना बेस क्लियर कीजिए, और अगर आपको बेस पता होगा ना तो आप सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, सब आसान हो जाएगा। और साथ में नोट्स बनाइए, जितने अच्छे आपके पास नोट्स होंगे, जितना आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो ये हमने कर ली अपनी बुक्स की बात। जो मेरे पास बुक्स हैं सभी, ये मेरी बुक्स हैं जो मैंने आपको रेकमेंड की हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये बुक्स अच्छी लगी तो आप इनमें से ले लेना, और मेरी मानो तो आप बीडीसी तो ज़रूर ले लेना। दूसरा ये बायोमैकेनिक्स की बुक सिंथिया नॉर्किंस की, ये भी जरूर ले लेना। ठीक है, 2nd ईयर में। और बाकी आपकी इच्छा, आप पीडीएफ से पढ़ो या फिर बुक से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, तो लास्ट में यही कंक्लूजन निकलता है कि मैंने आपको जो बुक्स बताई हैं उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने सिर्फ
वही वही बुक्स ली हैं जो मुझे लगता है कि मैं उनको पढ़ पाऊंगी। कुछ एक्स्ट्रा बुक लेके उनको रखने का कोई मतलब नहीं है। कुछ की मेरे पास पीडीएफ्स भी हैं, वो पीडीएफ मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो ये बुक्स थी और जो मैंने आपको बता दी हैं, ये इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगी आपको। आप मेरे को कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना ताकि उनको भी बुक्स के बारे में पता लगे। और आपको इनमें से कौन सी बुक्स अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है, दूसरी आपकी बुक्स कौन सी फेवरेट है जो आप भी यूज़ करते हो, ठीक है। को इनमें से कोई भी बुक्स की पूरा रिव्यू चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता देना। करते हैं अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।